वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वी आर ऑन मून। फाइनली वी आर ऑन मून यार, सच में मतलब दिल से खुशी हो रही है बहुत। और आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पर लोग दिवाली मना रहे, भर भर के पटाखे फोड़ रहे हैं। एंड बैक टू अवर टॉपिक। आज का मार्केट भाई साहब, ऐसा मार्केट हो ना तो ट्रेड करने में इतना मजा आता है, क्योंकि पता है आपको यहाँ पर बहुत सारे व्यूज पाएंगे, मतलब दिमाग में बहुत सारे व्यूज आएंगे। हो सकता है मार्केट ऐसा कर रहा हो, ऐसा कर रहा हो, फिर उसके बेसिस पे ट्रेड करना, मतलब दिमाग वर्क करता है लिटरली। इस मार्केट को देखो, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, सिर्फ अंदर में कुचू मुचू कर रहा है। प्लस एनालिसिस वीडियो में इतना मजा आता है, मेरे को लिटरली मजा आता है बनाने में, क्योंकि पता है बहुत सारी चीजें होती हैं आपको बताने के लिए। अगर आप नोटिस करोगे पिछले 2 दिन से मेरे एनालिसिस वीडियो कुछ खास नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ढंग का यार बताने का। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन आज बहुत कुछ है, आज मतलब मजा आ गया। मैं वही बोल रहा हूँ, आज मजा आ गया ट्रेड करने में। और आज का जो हमारा थीम भी है ना, वही है कि ट्रेंडिंग मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये थ्रू आउट द वीडियो में आपको इसको समझाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो हमारे वीडियो की शुरुआत होती है कल से, आज से नहीं। कल मैंने जो लेवल्स दिए थे आपको, और कल क्या छोड़ो, परसों से मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको गले फाड़ फाड़ के कि इस रेंज में मार्केट ट्रैप है। कहीं पर भी फटेगा तो मार्केट एक बहुत मस्त मूव देगा। और आज क्या हुआ है, मार्केट फटा है और यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर। तो देखो, ये सारी चीजें हमने 2 दिन पहले से प्रेडिक्ट करके रखी हुई हैं कि मार्केट फटेगा तो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। एसएल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, वो कटेंगे, नए उन लोग भागेंगे, नए इधर से बायर्स आएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सिंपल। तो बात करें आज के मार्केट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या देखते हैं चार्ट में, सुबह सुबह फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो हम लोग को पॉसिबल 1-2 घंटे का डायरेक्शन बता देता है कि क्या हो सकता है मार्केट में। आज क्या हुआ, मस्त भर भर के एक इनडिसीजन कैंडल बना दिया। अब इसको मैं कंफ्यूजन कैंडल भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ से सेलर्स को पता है कहाँ जाएगा मार्केट, ना बायर्स को पता है। मतलब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है मार्केट का। ऑलरेडी देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, और सपोर्ट तो काफी नीचे। ठीक है, लेकिन एक जो इमीडिएट सपोर्ट था वो कौन सा था, जिसमें 2 दिन से मार्केट क्लोज कर रहा है इस लेवल पे जाके 43,950 का। और ये लेवल मैंने कल भी दे के रखा था। आज भी मार्केट सुबह उसी लेवल से हिट करके यहीं पर ही कंसोलिडेट करके यहां से मार्केट भागा। खैर देखो, ये भागा, ये टोटल डिफरेंट चीज है। इसको कैसे पकड़ा, कहां पर ट्रेड किया, इसको 1 मिनट की चार्ट में जाके देखेंगे। और जितना आसान आज का 15 मिनट का ये चार्ट दिख रहा है ना, उतना आसान मार्केट नहीं था लिटरली। अगर मैं बोलूं ऑप्शन बायर्स की बात करूं ना, तो मार्केट ऊपर जरूर गया है, लेकिन बाइंग के चांसेस बहुत कम दिया आज। मतलब लिटरली बायर्स को तड़पा दिया मार्केट, ऐसा था। फिर भी हमने खोज के, किस पॉइंट में बता रहा हूं, इस पॉइंट में हमने खोज के यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक पे ट्रेड लिया है। उसको, उसके पीछे की साइकोलॉजी को हम लोग 1 मिनट में बात करेंगे अच्छे से। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी में, क्योंकि इसके 15 मिनट के चार्ट में उतना कुछ ज्यादा समझाने का नहीं, क्योंकि मार्केट सीधा अप ट्रेंड या एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। लेकिन निफ्टी के चार्ट में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरेस्ट कर सकती हैं। तो आ गए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इसकी रेंज नहीं टूटी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रेंज अभी भी नहीं टूटा है। हमने बैंक निफ्टी में रेंज तोड़ के बहुत बड़ी रैली कर दी, लेकिन निफ्टी का रेंज नहीं टूटा। इसीलिए आज थ्रू आउट द डे, आज पूरा, अगर आप मेरी टेलीग्राम में जुड़े हो तो मैं दिन भर यही बोला हूं कि निफ्टी में मेरे को अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं सेल करूंगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं सेल करूंगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी ही यही थी, क्योंकि मार्केट ने लेवल नहीं तोड़ा है। ठीक है, प्लस अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी आज काफी स्ट्रांग था। हालांकि अगर आप निफ्टी को देखोगे साथ ही साथ, जब मार्केट अप मूव कर रहा है बैंक निफ्टी, निफ्टी अपने डे हाई के पास ही मार्केट, मतलब जितना सोच रहे हो, 500 550 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। निफ्टी का मात्र रेंज था 100 पॉइंट। ठीक है, लॉजिकली इसको देखोगे तो एटलीस्ट मैं 200 पॉइंट एक्सपेक्ट करता रहता हूं मार्केट से। अगर ये 550 पॉइंट गया है, एटलीस्ट इसका 1/3 मार्केट ये मूव करे 180 से 200 पॉइंट के आसपास। ऐसा 1/3 का हिसाब मैं लेके चलता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। लेकिन आप देखो, सिर्फ 100 पॉइंट का ही रेंज बनाया। निफ्टी में आज बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी। इसीलिए मैं थ्रू आउट द डे आज यही बोला हूं टेलीग्राम में, बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी में जाओ, सेलिंग करना है तो निफ्टी में आना। ठीक है, और बाइंग तो हमने की है बैंक निफ्टी में, लेकिन सेलिंग में मैं थ्रू आउट द डे बैठा रहा कि निफ्टी में सेल करूंगा, लेकिन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और निफ्टी की जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं ना, वो भी आज दूसरे दिन से डिफरेंट है। क्योंकि ना आज हम लोग को क्या चाहिए था, कंफर्मेशन चाहिए था। क्योंकि एक इंडेक्स क्या है, अप ट्रेंड में भाग रहा है, दूसरा इंडेक्स को वो घसीटते लेके जा रहा है अपने साथ में। समझते जाना, ये अप ट्रेंड में जा रहा है बहुत स्पीड से बैंक निफ्टी, और इसके कारण
ये ट्रेंड भी जबरदस्ती जा रहा है, इसका मूड नहीं है जाने का, इसको समझो। मूड होना और मूड नहीं होने से किसका कैसे पता चला? क्योंकि पॉसिबली जो मार्केट का एक बाइंग प्रेशर आता है यार, देखो ये बाइंग प्रेशर में जा रहा है ना, वो स्ट्रेंथ हम लोग को इसमें भी दिखती है। अगर दोनों इंडेक्स सेम डायरेक्शन में है तो हमको पता चल जाता है उनके क्या कैंडल्स की स्ट्रेंथ है कि हाँ इसका भी मन है ऊपर जाने का, लेकिन वो मन मेरे को नहीं दिखा किससे? निफ्टी में आज। इसीलिए मेरा आज निफ्टी में मूड था कि मैं सेल करूंगा अगर कुछ एक कंफर्मेशन मिल जाता। अच्छा ठीक है, अब उसको प्रॉपरली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके समझेंगे निफ्टी का। पहले इसको देख लेते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही है। अभी हमने क्या किया, चार्ट को थोड़ा स्क्वीज कर दिया। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसा, तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ था, देखो मार्केट इस रेंज में तो है ही, ये वाला सपोर्ट होल्ड कर रहा है मार्केट, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल, मतलब एक चैनल में ही आ रहा है बेसिकली। अगर देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल तो ऐसे होगा, चैनल में ही आ रहा है मार्केट नीचे। ये नीचे वाला सपोर्ट है, हाँ हालांकि ये तोड़ा था, लेकिन फिर से मार्केट ने उसी चैनल को फिर रिस्पेक्ट किया हुआ आगे चल के। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हुआ, कल की मार्केट, कल का जो मार्केट था, मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग की। अब यहां से मेरा व्यू समझो आप, मैं क्या सोच रहा था। ये एक रेंज है, मार्केट ने जाके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब यहां पर अब एक लॉजिकली अगर सोच के देखोगे तो कितने लोग पोजीशन होल्ड करके गए होंगे कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो मार्केट क्या करेगा, अप मूव करेगा। ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि कल को मार्केट क्या करेगा, यहां से जो भी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे या जो भी इस उम्मीद में अगले दिन बाई करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, उनको पॉसिबली मार्केट ट्रैप करके फिर से इसी रेंज में आ जाएगा। मेरा ये दिमाग चल रहा था कुल मिला के आज, और उसी के बेसिस पे मेरा दिन भर आज जो था ना, निफ्टी का व्यू था मेरा सेलिंग का। अब हो सकता है इस पॉइंट पे मेरा व्यू भी गलत हो, ठीक है, क्योंकि एंटायरली देखो 100% मार्केट को प्रेडिक्ट करना फिर भगवान बन जाऊंगा, सही बात है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आज बैंक निफ्टी ने साथ दिया होता ना, निफ्टी इतना दबा के गिरा होता, आज मजा ही आ जाता। क्योंकि सुबह का जो कैंडल बना था भाई साहब, मतलब देखो उसके बाद भी फिर बाइंग आई, फिर मस्त सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं था, बाइंग में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था। एक एक अच्छा सा पॉइंट और निफ्टी बहुत मस्त फॉल लेता फिर से। बस हमको चाहिए था बैंक निफ्टी का साथ, लेकिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी का कुछ अलग ही मूड था आज। आज तो जान ही रहे हो कहाँ गया है। अब देखो आज निफ्टी में हुआ क्या है, मैं इतना इंटरेस्टिंग क्यों है इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मार्केट अगर ऊपर नीचे कुछ भी करता रहता है ना, देखो खाली ट्रेंडिंग मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर या नीचे कहीं भी जाए या मार्केट कम से कम मूव करे ना कुछ ऊपर नीचे, तो इस मार्केट में क्या होता है, दिमाग यूज होता है। हम व्यू बना रहे हैं, व्यू के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, मतलब माइंड कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, देखता रहता है पॉसिबल सॉल्यूशंस कि किधर जा सकता है मार्केट, क्या ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब माइंड एक्टिव रहता है। इन दोनों मार्केट को देखो, पीछे वाले मार्केट को देखो, मतलब कुछ भी नहीं है मार्केट में करने को, कुछ भी नहीं है। इतना साइडवेज है, इतना निठल्ला मार्केट है, मतलब बता रहा हूं ना, इतना दिमाग खराब होता है ऐसे मार्केट में, क्योंकि कुछ करने को ही नहीं होता। आप क्या ही व्यू बना लोगे ऐसे मार्केट में। आज का व्यू देखो, हम लोग समझते हैं क्या हुआ। फर्स्टली हमने एक बहुत बेरिश कैंडल बनाया, जिससे मैं सच में बता रहा हूँ बहुत खुश था, क्योंकि वो देखो उसी जो लेवल बताया ना आपको, रेजिस्टेंस वाला लेवल, उसी लेवल से मार्केट ने यहाँ से बढ़िया रिजेक्शन लेके नीचे ये एक छोटा सा पुल बैक्स आया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, 1 मिनट में दिखेगा वो, अगेन फिर वो मूव आया। ठीक है, अब इस लेवल पे जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है, कल का जो क्लोजिंग किया हमने, जो कल का ये वाला लो भी था, मार्केट इसी लेवल पे आके, और इस लेवल को पे मैंने दिया भी था 19,370 का एक लेवल दिया था, जहां पर मार्केट क्या कर सकता है, एक अच्छा सपोर्ट बना सकता है, और उस 70 या 80 का कुछ लेवल दिया था। अब देखो इस पॉइंट पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग व्यू क्या बना रहे हैं, मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, मैं उसको दिखाता हूं आपको। सबसे पहला चीज कि एक तो मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट नीचे गिरा है, अब यहां पर कंसोलिडेट भी कर रहा है, लेकिन इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो अभी यहां पर पॉसिबली अगर मार्केट को नीचे गिरना है, एक बार सोच के देखो जस्ट, कि अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो क्या ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जिसके कारण मार्केट अच्छे से गिर जाए, और पॉसिबली यहां पर कुछ देर और कंसोलिडेट करे, यहां पर एक ट्रैप बना दे बायर्स का इस लेवल के ऊपर। समझना बायर्स कहां पर आएंगे, ये लेवल टूटेगा तो ऑब्वियसली यहां पर बायर्स की एंट्री होगी, इनका लिक्विडिटी लेके मार्केट और गिर जाए। पहला व्यू। ठीक है, सेकंड व्यू, अगर मार्केट यहां से धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे इंडिसीजन कैंडल या वीक कैंडल बनाते 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 मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है और इसको भी तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ के यहां पर भी पॉसिबल चांसेस है बहुत अच्छे से बायर्स लोग आ जाएंगे इस लेवल के टूटने पे। हो सकता है यहां पर क्या करता मार्केट, यहां तक गया, देखो यहां पर रुका भी, ये वाला जो कैंडल है यहीं पर से रिजेक्शन लिया, लेकिन क्या है, वही बैंक निफ्टी का चक्कर है, मार्केट इसको भी खींच के ले गया है। यहां पर क्या हो सकता था, और यहां पर एक रेड कैंडल बनता, यहां पर भी कुछ देर होल्ड करता, मार्केट ऊपर तोड़ता, लिक्विडिटी लेके नीचे गिरता। ये मेरा व्यू था। अब मैं इसी की ही बात कर रहा था। ऐसे जब मार्केट होता है ना, तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिवली काम करता है, और मैं बता रहा हूँ बहुत फन है ये। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के ना बैठ के देखा करो कि किस लेवल के ऊपर अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा। मेरा व्यू यही था,
मेरा व्यू नीचे क्यों था? क्योंकि देखो इस कैंडल के कारण ऊपर से ये रेंज का रेजिस्टेंस है, प्लस क्या हुआ है, कल को मार्केट ने क्या किया, वो एक ट्रेंड लाइन था जो अभी मैं सुबह बताया कि इसको तोड़ के ऊपर यहाँ पर रुक चुका है, तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट आ जाएगा नीचे। ये मेरा टोटल व्यू चल रहा था। उसके बेसिस पे मैं ऐसे सेटअप्स खोज रहा था जहां पर बायर्स ट्रैप हो और मार्केट नीचे गिरे, बायर्स ट्रैप हो मार्केट नीचे गिरे। अब आपका बेसिकली अगर सोचो कि आपका अगर सेटअप होता, कि आपका अगर व्यू होता कि ऊपर जाएगा मार्केट, आपका अगर व्यू है, तो आप कैसे सेटअप्स खोजते रहते? हो सकता है आप ये सोचते कि ये एक लेवल है, अच्छा मार्केट ने इसको तोड़ के यहाँ पर नीचे सेलर्स को इन्वाइट किया, देन उनको ट्रैप करके मार्केट निकल गया। देखो अगर व्यू है तो कुछ भी पॉसिबल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत फन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के ना बस यही देखा करो कि यार अगर आपका जिधर भी व्यू है ऊपर जाएगा लग रहा है आपको मार्केट, तो फिर ऐसे जगह को, ऐसे पॉइंट्स खोजो जहां पर सेलर्स ट्रैप हो, मार्केट उनकी लिक्विडिटी को लेके ऊपर निकल जाए। अच्छे सपोर्ट पोजिशंस खोजो जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कंसोलिडेट करके फिर निकल सकता है। ऐसे पॉइंट्स को खोजोगे ना, लिटरली बहुत फन है। ये देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अभी इसमें मैं देखो वही सेम चीज जो अभी आपको बताया ना कि मार्केट या तो ऐसे ऐसे करके गिर सकता है, या क्या करेगा, इस लेवल के ऊपर जाके ऐसे ड्रॉप हो सकता है। ये मेरा दो प्लान जो मेरे को उस टाइम समझ में आ रहा था, लिखा भी था कि ऐसा कुछ प्लान करते हैं, दो केसेस समझ में आ रहे हैं मुझे। क्योंकि ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है, वही बात जो रेंज में मार्केट अभी 5-6 दिन से फंसा हुआ है, उसी का हाई है। तो पॉसिबली वहां से हम लोग बाइंग के पोजीशन तो बनाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर बाइंग बनाना है तो हम लोग रेजिस्टेंस से थोड़ी बाइंग बनाएंगे, हम लोग तो सपोर्ट से बाइंग बनाएंगे ना। रेजिस्टेंस के पास तो जाके हमारा सेलिंग का भी हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, अचानक से बैंक निफ्टी यहाँ पर फट जाता है, मतलब इसको भी खींच के ले गया। अभी यहाँ पर एक बहुत मस्त चीज बताता हूँ आपको, जो ना आपको मजा आएगा सुन के। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझने वाली बात ये है, ये जो कैंडल्स बने, ये 3 कैंडल्स को बस ध्यान दो, ठीक है। इनकी बॉडी को ध्यान दो, ये थोड़ा बड़ा बना उससे, ये और बड़ा बना, ठीक है। अगर मार्केट को, ये तो ठीक है, ये एंटायरली किसके कारण गया ऊपर, बैंक निफ्टी के कारण गया। तो मैं अभी ये जो समझा रहा हूँ उसको समझना। इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, ठीक है, पहला ये बड़ा कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, एंड देन उसके ऊपर और छोटा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, इस ये बता रहा है कि ये चीज, इसको मैं पहले हाइड कर दूं। अब देखो ये जो चीज बता रहा है, ये चीज क्या बता रहा है, यहाँ पर थोड़ा वीक तो था मार्केट, धीरे से थोड़ा स्ट्रेंथ आया, उसके बाद और ज्यादा स्ट्रेंथ आया बाइंग में, देखते जाओ ना। स्ट्रेंथ आया, धीरे से थोड़ा और स्ट्रेंथ बढ़ा, उसके बाद और स्ट्रेंथ बढ़ गया। ये चीज दिखा रहा है ये 3 कैंडल, ठीक है। हालांकि ये पूरा एंटायरली इसका कोई हाथ नहीं है, बैंक निफ्टी का ही है, मैं अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कैंडल्स ऐसे बनते, अगर एंटायरली, अगर मैं सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आज निफ्टी में, और निफ्टी अगर खुद से कैंडल्स बनाता रहता, तो वो किस टाइप की कैंडल्स बनाता, एक बार सोच के देखो। हो सकता है पहले वो बड़े कैंडल्स बनाता यहाँ से बायर्स के लिए, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग स्ट्रेंथ और कम होता, देन इस लेवल के ऊपर टूटता बाइंग स्ट्रेंथ, और मतलब वो जो कैंडल्स को मैंने उल्टा किया ना, ये कैंडल, ये कौन सा, ये वाला यहां बनता, ये तो यहीं रहता, और ये वाला यहां बनता। ये क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, पहले अच्छा बाइंग आया, बड़ा कैंडल यहाँ पर अच्छा बाइंग आया, बाइंग थोड़ा वीक हुआ, उसके बाद बाइंग और वीक हुआ, देन वो मार्केट वहां से टूट गया, पॉसिबली ट्रैप बना के, या ट्रैप नहीं बना तो फिर वो टूटा, उसके बाद फर्स्ट पुल बैक में हमारी एंट्री। ये हमारा देखो एकदम मस्त सीधा साधा सा एक अच्छा सा प्यारा सा सेटअप है। अगर हमने ट्रैप पकड़ लिया तो वहां पर ही एंट्री, अगर इन केस ट्रैप नहीं पकड़ पाया और मार्केट ने मूव दे दिया, ट्रैप नहीं पकड़ पाए या मार्केट ने ट्रैप ही नहीं बनाया, दोनों केस हो सकता है। देखो मार्केट ऊपर गया, ट्रैप बनाया, हमने नहीं पकड़ा, मार्केट नीचे टूट गया अब यहाँ से और नीचे गिरने वाला, तो फर्स्ट पुल बैक में हम लोग घुस जाते हैं। आज का ट्रेड वैसे ही हुआ है। सेकेंडली अगर बिना मार्केट ने क्या किया, बिना ट्रैप बनाया गिरा, तो अगेन वही फर्स्ट पुल बैक में एंट्री। ये एकदम सीधा सीधा है, बस ये है कि ना देखो इस टाइम में पोजीशन साइज थोड़ा ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर घुस रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोजीशन साइज थोड़ा कम रखूंगा। तो अब हम आ गए बैंक निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आज का मार्केट का स्ट्रक्चर आपने देखा है, दिस दिस सेम, एक रेंज, ट्रेंडिंग, एक रेंज, ठीक है। जस्ट एक मुझे एक मस्त लगा तो मैंने आपको बता दिया, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर। बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे हमने यहाँ पर क्या सोच के ट्रेड बनाया, और ना कैसे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को 1 मिनट का टाइम फ्रेम को साइड बाय साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, उसको अच्छे से समझना। अब देखो ये जो इफेक्ट है, ये जो मार्केट ने रेंज बना लिया था सुबह, वो क्या किसका कारण है, वही मैं बोलता हूँ ना, जो 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल होता है बहुत कुछ बता देता है। हाँ ये है कि एंटायरली 100% काम नहीं करता। उस दिन देखा था ना आपने, बहुत बेरिश कैंडल बन के, नहीं सॉरी, एक मस्त हैमर बना के मार्केट गिर गया था। ये देखा है आप लोगों ने, अभी कल या परसों की बात है ना। तो किसी किसी दिन उसको फॉलो करता है, किसी किसी दिन नहीं करता है, ठीक है। तो एकदम अंधा होके उसको फॉलो नहीं करना, उस रूल को, थोड़ा दिमाग भी यूज कर लेना, उसमें ट्रैप्स भी बनते हैं बहुत, ठीक है। हमने ट्रैप की भी बात करी थी कल के वीडियो में। अब आज देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको देखो, अगर मैं देखो मैं निफ्टी को ज्यादा ट्रेड करता हूँ, आपको मालूम होगा, बैंक निफ्टी को कम करता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रॉपरली बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करता, तो भी मैं इस मूव को यहाँ पर को देखता रहता, लेकिन एंट्री नहीं बनाता, और मैं पकड़ता भी नहीं इस मूव को। देखो क्योंकि ये मेरा सेटअप ही नहीं है, एंटायरली ऐसे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है,
यहाँ से मैं कभी भी ऐसे ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको मालूम होगा मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं ऐसे जगह में बैठ जाऊं जहां से मेरे को क्या हो, ब्रेकआउट वाला जो ट्रैप है वहां पर ना फंसूं, है ना। बेसिकली मेरा वही रहता है कॉन्सेप्ट कि भैया मेरे को ब्रेकआउट के ट्रैप में नहीं फंसना है, तो मैं क्या करता हूँ पहले से एंट्री बना लेता हूँ। कल की जो हमारी एंट्री थी वैसे ही थी, वो ट्रायंगल वाला आपने अगर देखा होगा तो, वो जो हमने मस्त प्रॉफिट भी किया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी बस यही इच्छा है कि यहाँ पर हम लोग को ट्रैप नहीं होना ब्रेकआउट पे। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसे नॉर्मली जाके मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना रहा है, अचानक से धीरे धीरे जाके फट गया, अचानक से ये लेवल टूटा और फट गया मार्केट, तो अब मैं इसमें इसमें एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और एक और कारण भी क्या है पता है यहाँ पर एंट्री नहीं बनाने का। अगर चलो मान लिया कि हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, अगर लॉजिकली मान लिया कि हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आप ये बताओ मेरे को, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस कहाँ, इस पे लगाओगे? ये तो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, सपोर्ट कहाँ से लिया है मार्केट? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है, तो लॉजिकली हम लोग को एक अच्छा एसएल कहाँ पर मिल रहा है, अच्छा स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ ट्रैप बना के नीचे गिरा तो कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा लो, कहीं नहीं रुकेगा, वो सीधा आके इसको हिट करेगा, इवन हो सकता है इसको भी तोड़ के निकल जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला लेवल था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एंट्री बनाया करो, अंधाधुंध कहीं भी नहीं घुसा करो, एक अच्छा सा सपोर्ट देख के ही ऊपर के लिए एंट्री बनाया करो जहां पर छोटा सा एसएल मिल रहा हो। ये सब ध्यान रखना, बहुत बारीक चीज है और बहुत अच्छे काम भी आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक ट्रेड बनता फर्स्ट पुल बैक में, हम लोग अभी जो आपको सेटअप बताया ना कि अगर हम ट्रेड को नहीं पकड़ पाए, अगर मार्केट यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके नीचे से ऊपर निकलता, इन केस हम सोच रहे हैं कि मार्केट ये जो रेंज था सुबेरे यहाँ नीचे टूटता, यहाँ सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर निकलता, तो हम यहाँ पर ट्रैप को पकड़ के एंट्री बना लेते। अगर नहीं बना पाए तो फर्स्ट पुल बैक में घुसते। और सेकंड केस क्या बताया मैंने कि अगर बिना ट्रैप बनाए ही मार्केट का मूवमेंट आ जाए, जो कि यहाँ पर आ गया, तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पुल बैक में एंट्री लेते हैं। लेकिन अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पर जो मैंने एंट्री यहाँ पर इसलिए ही नहीं बनाई सिर्फ क्योंकि यहाँ पर से मेरा टारगेट कहाँ होगा, आप ये बताओ। ये मेरा डे हाई है आज का, ठीक है, इस पॉइंट में अगर मैं एंट्री भी ले रहा हूं यहाँ पर ही और इसके नीचे ऐसा लगाया यहाँ पर एंट्री लेके, तो मेरा टारगेट क्या होगा पॉसिबली? देखो मार्केट देखिए, ये मत बोलना कि इतना बड़ा टारगेट होगा, मार्केट ये चीज नहीं हुई है अभी, आपको एक पॉसिबली सोचना है। और हम लोग मार्केट में अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर से मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर बहुत देर साइडवेज होगा फिर मार्केट निकलता है, इतनी आसानी से डे हाई को मार्केट तोड़ के कभी नहीं जाता। तो यहाँ पर पॉसिबली 25 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिख रहा था, तो 25 पॉइंट निफ्टी में अच्छा है, लेकिन बैंक निफ्टी में बेकार है। इस कारण मैंने यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड को अवॉइड किया। अब यहाँ पर देखो फिर से साइकोलॉजी, अब मेरे को यहाँ से फट के चला गया ऊपर मार्केट, किस पॉइंट से, यहाँ पर से मार्केट फट के ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि मार्केट आज इतना ट्रेंडिंग होगा। उसका कारण क्या है, वही रेंज जिसमें मार्केट इतने दिन से फटा हुआ, मतलब फंसा हुआ है। और एक चीज आपको ध्यान होगा, जो मैं लेवल्स दे रहा था तो मैंने एक चीज बात करी थी उसमें कि जैसे मान लो ये एक रेंज है मार्केट का, इसके दिन अंदर में 5 दिन से फंसा हुआ है, अगर मार्केट जाके यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट करता है, इस पॉइंट पे कहीं पर भी कंसोलिडेट करता है और फिर फटता है ऊपर या नीचे, तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा। अगर आपने वो लेवल्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें बहुत कम व्यू आए हैं, वो दोनों वीडियोस में ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही काम किया। मेक्स मी वंडर कि क्यों नहीं देखा। अब देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन का कारण क्या है पता है, क्योंकि मार्केट ये, यार सोच के देखो ना, यहाँ पर मार्केट इतने दिन से होल्ड किया है, अगर इसी इसी फ्लो में जा रहा है और मार्केट आप यहाँ पर तुरंत ये ट्रेंड लाइन टूट गई, ये वाला लेवल टूट गया करके आप एंट्री बना लोगे, पॉसिबली ट्रैप होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से निकला है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसको सोचा करो ना, एंट्री बनाने से पहले ये देखा करो हमेशा कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और आज का वीडियो सच में बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर मार्केट समय जब तक नहीं बिताया उसके पहले एंट्री मत बनाना। अब देखो इन केस अगर आपने इस लेवल के टूटते एंट्री बना ली, क्या हुआ मार्केट, क्या हुआ, यहाँ पर आपका पूरा थीटा डीके का एसएल है, क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, थीटा डीके का एसएल है, मार्केट यहाँ पर पूरा 1 घंटा साइडवेज हो गया, उसके बाद फटा। अब देखो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ और हमने यहाँ पर ये एंट्री बनाई, यहाँ पर क्या हुआ, ये लेवल, अच्छा यहाँ पर एक चीज और हो रहा था, क्या चीज हो रहा था, जो हमने बहुत बार पकड़ा है, क्या चीज को की मैं बात कर रहा हूँ, डे हाई के ऊपर का ट्रैप, डे हाई के ऊपर का ट्रैप, प्लस मेरे को एक चीज और ट्रैप बन सकता है करके क्यों लग रहा था, क्योंकि मार्केट यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर चला गया, इस लेवल से 250 पॉइंट ऊपर है मार्केट, और 1 घंटे बढ़िया कंसोलिडेट कर लिया, वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर में, मतलब तोड़ के चला गया ऊपर और ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखो ये दोनों के बीच का ना कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है, रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन और रेजिस्टेंस के नीचे का कंसोलिडेशन। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्या होता है मोस्टली मार्केट अगर गया और रेजिस्टेंस के नीचे अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ टाइम्स, और 20% ऑफ टाइम्स वो नहीं तोड़ पाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, सेकंड केस अगर रेजिस्टेंस के ऊपर में जाके कंसोलिडेट करता है तो 20% टाइम से मार्केट ऊपर जाता है और 80% टाइम से मार्केट नीचे आ जाता है। इसके पीछे का साइकोलॉजी ये है कि देखो ये रेजिस्टेंस है,
ठीक है, ये वाला लेवल मार्केट यहां से गया और इस लेवल पे नीचे पे कंसोलिडेशन करना, मतलब यहां पर से सेलर्स आ रहे हैं लेकिन सेलर्स उसको नीचे ढकेल नहीं पा रहे हैं, बायर्स भी इक्वली प्रेशर लगा रहे हैं यहां से, जो मार्केट को तो पॉसिबली डायरेक्शन ऊपर की ऊपर, इसीलिए 80% ऊपर को दिया गया है यहाँ पर कि मार्केट 80% चांसेस है कि तोड़ देगा ऊपर। ठीक है, और वही सेम चीज रेजिस्टेंस के ऊपर में मतलब कंसोलिडेट करना, मतलब अब यहाँ से बायर्स इसको ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, इक्वली यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर आ रहा होगा फिर तभी तो नहीं लेके जा पा रहे, इसीलिए 80% टाइम्स दिया गया है नीचे की तरफ इसको। ये है इसके पीछे का प्योर कॉन्सेप्ट। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, मार्केट डे एक तो प्लस डे हाई के ऊपर का कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, वो भी रेजिस्टेंस तोड़ के, तो मेरे को लग रहा था ये पॉसिबली ट्रैप कर देगा। अगर ये ट्रैप करता है तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मस्त क्या था, बुलिश था, ये तो इतना बुलिश है। लेकिन अगर इसी टाइम अगर आप निफ्टी को देखोगे, अब मैं बोल रहा था ना साइड बाय साइड देखना बहुत जरूरी है, निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अपने डे हाई तक भी नहीं पहुंचा है, निफ्टी आधे दूर में ही है। ये निफ्टी है, ये वो जो मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट, कौन से मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो मूवमेंट, ये वाला जो पूरा मूवमेंट आया, ये मूवमेंट, और बैंक निफ्टी में क्या आया, निफ्टी में बस इतना ही आधा दूर ही पहुंच पाया, उसके बाद निफ्टी में साइडवेज हो गया। अब ये साइडवेज हो गया तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है अभी जो मैं आपको समझाया हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, एक बियरिश कैंडल, उसके बाद एक छोटा कैंडल, फिर एक बार मार्केट गिरा और यहां पर कंसोलिडेट। तो ये वाला जो मैं बताया ना, यहां से धीरे धीरे जाएगा और यहां से क्या करेगा, बायर्स को बुला के मार्केट नीचे गिर जाएगा। और ये प्लान कितना मस्त लग रहा है आपको, देखो बैंक निफ्टी, एक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये सेम चीज हो रहा है, ये वो लेवल था, ठीक है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, इसलिए आपको डिफरेंट लग रहा होगा थोड़ा, ये वो लेवल था, ठीक है। यहां से मस्त मार्केट धीरे धीरे करके प्रॉपर यहाँ कंसोलिडेशन करके 1 घंटे बायर्स को बुला लिया है। और सेम टाइम बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में चल रहा है कि वो डे हाई के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कितना प्यारा बेयरिश पैटर्न, मतलब सोचो सेल करने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये भी ट्रैप कर दे। मेरा व्यू यही चल रहा है, इसलिए मैं बार बार आज ग्रुप में बोल रहा था कि निफ्टी में सेल करूंगा, निफ्टी में सेल करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यही कारण था। ये रहा ना वो टेलीग्राम में मैं इसको, और देखो हो रहा है मार्केट में यहाँ पर सेम चीज, और क्या डाला है मैंने, पहले इसको पढ़ लो। निफ्टी आज सेलिंग के लिए मस्त है, बट बैंक निफ्टी साथ दे तभी, समझ रहे हो मेरा लॉजिक, समझ रहे हो आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही है। और क्या लिखा है देखो, इस लेवल के नीचे एक चांस लेके देखेंगे निफ्टी में, इस लेवल के नीचे अगर टूटता है ना तो, और बैंक निफ्टी बुलिश है, उसमें सेल नहीं करना है अभी, और बाइंग के लिए भी अब बहुत देर हो गया। क्यों देर हो गया, इसलिए बोल रहा था क्योंकि मार्केट देखो इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे को व्यू क्या था दोनों में कि वो ट्रैप बना रहा है, मेरा दिमाग यही बोल रहा है कि वहां पर वो डिहाई के ऊपर ट्रैप बना रहा है, और निफ्टी में यहाँ पर बायर्स का ट्रैप बना रहा है, दोनों मिलकर ट्रैप का ट्रैप एक डायरेक्शन में जाएंगे, तो सोचो कितना मस्त फॉल मिलेगा। अब देखो इसी पॉइंट का मैंने अपने टेलीग्राम में डाला था कि मार्केट ये लेवल में होल्ड कर रहा है, यहाँ से टूट जाएगा तो मैं सेल करूंगा, लेकिन बस इसमें ये था कि एसएल थोड़ा सा बड़ा लगता इस पॉइंट में, और बैंक निफ्टी साथ दे देता तो मजा ही आ जाता भाई। डे लो क्या आज कितना नीचे गया होता ना बैंक ने, सॉरी निफ्टी, उसका कोई ठिकाना नहीं है यहाँ से कितना नीचे गिरा होता। ठीक है, अब इस पॉइंट पे फिर मेरा व्यू क्या हुआ, अब बेसिकली मेरे को इतना समझ में आ गया कि आज नहीं गिरने वाला है बैंक निफ्टी, आज वो ना खुद गिरेगा ना इसको गिरने देने वाला है। क्योंकि सोच के देखो 1 घंटे है यहाँ पर, पूरा पूरा मार्केट 1 घंटा यहाँ पर बायर्स का कौन ले चुका है लिक्विडिटी, डे हाई के ऊपर बैंक निफ्टी लिक्विडिटी ले चुका है। अगर उतने में नहीं गिरा, मतलब 1 घंटे में सोच के देखो ना कितना टाइम है लोगों के पास पोजीशन बनाने का, 1 घंटे का कंसोलिडेशन में कितना ना कितना पोजीशन बन गया होगा दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अगर इससे अच्छा, मतलब बायर्स का ना, सेलर्स का नहीं बोल रहा हूं मैं, बायर्स का बोल रहा हूं, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है मार्केट को गिरने का, इतने सारे एसेट्स करने का। एंड एट दिस पॉइंट बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी अपने डे हाई के ऊपर मस्त यहाँ पर पैटर्न बना रहा था। देखो इसकी भी बात कर लेते हैं, आज ज्यादा कुछ सीखने के लिए कहां पर है, निफ्टी से ज्यादा अच्छा आज बैंक निफ्टी में सीखने के लिए है। ठीक है, और निफ्टी में भी है ऐसा नहीं है, उसकी भी बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये डे हाई वाला लेवल है, ये तो ध्यान होगा आपको 44,150, ये लेवल दे के रखा हूं मैं सब अच्छे से, कल को दिया था ये सब, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको आज हेल्प किया होगा जरूर। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, एनी गेसेस, ऑब्वियसली हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर कितना मस्त हुआ, हेड एंड शोल्डर का मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, बाइंग आई, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर बाइंग नहीं आई, ये जो लेवल अगर मार्केट यहाँ से ले रहा है तो बाइंग नहीं आई, मार्केट नीचे गिरने लगा। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है होल्ड कर, मार्केट मार्केट कर देगा, नीचे गिरा देगा आज, तो हम लोग कहाँ करेंगे सेल, निफ्टी में ना कि बैंक निफ्टी में, समझना इस बात को, निफ्टी में ना कि बैंक निफ्टी में। और मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को होल्ड किया, इस लेवल को, और यहाँ से फिर निकल गया। अब यहाँ निकला तो यहाँ पर फिर एक नया पैटर्न बना रहा है। पहला तो देखो आपका यहाँ पर हेड एंड शोल्डर फेल हुआ, ठीक है, फेल क्या, एंट्री ही नहीं बनाया, बेसिकली एंट्री उसकी कहाँ बनती है, यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता, मार्केट की एंट्री बनती। दूसरा पैटर्न क्या बना रहा था, यहाँ पर डबल टॉप, वो भी फेल हुआ, उसमें भी एंट्री यहाँ पर। मैं ये सोच रहा था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अगर यहाँ सेलर्स को फंसा दे तो और अच्छा चला जाएगा ऊपर, सोच के देखो
ऐसा भी हो सकता था ना कि मार्केट इस लेवल के अगर यहाँ पर क्या करता, पहले बायर्स को ट्रैप करता, नीचे आता, सेलर्स को ट्रैप करता, फिर फाइनली मार्केट दबा के ऊपर जाता। एंड देन मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पर वही 1 घंटे का कंसोलिडेशन जो हमने अभी निफ्टी में देखा था, वही सेम कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी का इस पॉइंट में हुआ, एंड देन यहाँ से टूट गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमने यहाँ पर एंट्री की इस बेसिस पे क्यों बनाई। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और ट्रैप बना के भाग रहा है या बिना ट्रैप बनाए भाग रहा है, तो हम किस किस केस में कैसे कैसे एंट्री लेते हैं ये अभी बताया था। यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आए, देखो यहाँ पर से अगर नीचे टूटता तो नो डाउट मेरी निफ्टी में सेलिंग होती, क्योंकि निफ्टी ज्यादा वीक था, उसमें अच्छा फॉल मिलता, हो सकता था बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता, निफ्टी गिर जाता, इसीलिए मैं इसमें नहीं। लेकिन अगर हो सकता था ये रुकता यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट निफ्टी में भी दिखता हम लोग को, वो भी एक लेवल के बाद रुक जाता, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते, देन यहाँ पर फिर से बाइंग में आते हैं इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनको फंसाया, अब आके इनको फंसा रहा है, तो यहां पर वो कुछ ट्रैप बनता ना, तो फिर यहां पर बाइंग के लिए जाते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर ट्रैप कुछ नहीं बनाया, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके सीधा यहाँ से भाग गया, मस्त रैली करते हुए इस ट्रेंड लाइन का। अगर आप इसको जोड़ोगे ना, ये ऐसे बन रहा था, यहां पर से जो भागा, अगेन मार्केट यहां से सपोर्ट लेके भाग गया। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन और विदाउट ट्रैप मार्केट का मूवमेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा मूवमेंट में हम लोगों ने क्या बात किया था अभी, कि ऐसे मूवमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं, अगर ट्रेड मिस हो गया यहां से, तो निकल गया मार्केट, ट्रेड मिस हो गया, तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री। और देखो ये पुल बैक बोलो या इसका साइडवेज थोड़ा सा हॉल्ट बोल लो, जो भी बोल लो, मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट दिया विद इन 4 मिनट्स। और हमेशा मैं बोलता हूँ फर्स्ट पुल बैक के बाद का जो मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। देख रहे हो इस मूवमेंट को, देखो और इसके पहले वाले मूवमेंट को देखो, आपको खुद पता चलेगा। देखो ये वाला लेवल पहले से मैंने बना के रखा हुआ था 44,290, कल बताया भी इस लेवल को, ठीक है। अब इस लेवल पे मार्केट जाके देखो, यहाँ से बाइंग बढ़िया निकला इस लेवल के बाद में यहाँ तक, उसके बाद देखो स्लो 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 स्लो, अब इस पॉइंट पे मार्केट होल्ड कर रहा है फिर से। अब यहाँ से मेरा निफ्टी का सेलिंग का व्यू पूरा खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये कहाँ तोड़ के निकल गया ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने भी क्या किया है, उसी टाइम में अपना ये वाला लेवल को ही तोड़ के ऊपर निकल गया। अभी मेरा यहाँ पर पूरा एंटायरली व्यू खत्म हो गया सेलिंग का, निफ्टी का। एंड देन इसमें हमारी एंट्री कैसे बनी, देखो अगर आपने प्राइस एक्शन सीरीज का ना ट्रेंडिंग ट्रेंड मेरा साथी वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर एंट्री किस बेसिस से बताई है। मैं इतने सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखा हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, और फिर आके मेरे को उसी सेम चीज को पूछते हो कमेंट पे। कुछ नहीं है ना, कुछ ज्यादा वीडियो मत देखो, मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन सीरीज के 5 एपिसोड है, बस उन्हीं को देख लो, उनको ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर पूरे जो एनालिसिस वीडियो करते हैं उसमें किस बारे में बात करते रहते हैं, इससे एक चीज बाहर का मैं बात नहीं करता उसमें। और अगर कुछ चीजें हैं जिसका बाहर में बात कर रहा हूं, तो उसकी भी वीडियोस पूरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, जिस लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा था, ये टूटा है, हमारी एंट्री बनी। अब देखो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट है ना, छोटा सा एसएल मिला, क्योंकि मार्केट इतने छोटे से रेंज में यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट किया, छोटा सा 5 मिनट रुका, जैसे ये लेवल टूटा, यहाँ पर एंट्री, और इसके नीचे का एसएल लगा है। क्या ही जाएगा यहाँ पर, देखो इस चीज को मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में भी डाला सेम, और विद इन मैं बता रहा हूँ 5 मिनट्स है, ये मार्केट बहुत ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ से एक रिवर्स भी आया, हमने ट्रेड को खैर यहीं पर ही कट कर लिया था 5वें कैंडल में। विद इन 5 मिनट्स हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, और हमने जो 70 में बोलता हूँ 60 से 70 पॉइंट का मैं टारगेट करता हूँ किसमें, बैंक निफ्टी में, वही है 44,300 का सी बाई किया था हमने यहाँ पर, 44,300 का। अब यहाँ पर क्या है, एट द मनी था ये 44,300 इस टाइम। लेकिन देखो एट द मनी यहाँ पर बाई करने का क्या मतलब था, क्योंकि मार्केट 10 पॉइंट बाद मात्र 10 पॉइंट नीचे था, किससे, 44,290 में है मार्केट, ठीक है, मात्र 10 पॉइंट एट द मनी से क्या था, मार्केट नीचे था। तो इस पॉइंट में मैं क्या करूंगा, 44,200 का जाके तो बाई नहीं करूंगा ऑब्वियसली, इसी को कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्या करेगा, 10 पॉइंट जैसे ही ऊपर जाएगा 11वें पॉइंट में ये एट द मनी हमारा बन जाएगा इन द मनी, इसलिए मैंने ये स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर चूज किया था। अब यहाँ पर एक फिर इससे इंपॉर्टेंट नोटिस आता है, किसके लिए, सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अब 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। वो प्राइस एक्शन सीरीज का ना एपिसोड 5 है शायद, जाके देख लो एक बार, उसको अच्छे से समझोगे फिर इस चीज को, ठीक है, वो ट्रेंड मेरा साथी वाला। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ट्रेंड लाइन वगैरह को नहीं मानता है, ट्रेंड लाइन कुछ है, मार्केट कुछ अपने ही अलग करता रहता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब रहता है ना, वो कहीं से भी बाइंग प्रेशर आएगा, मार्केट भागेगा कहीं से भी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की एक खासियत है। तो इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत सारे फोमो में एंट्रीज बनते हैं, और आखिरी क्या होता है, फिर उसका एक कंक्लूजन निकलता है सीधा, कि मार्केट क्या कर रहा है, फिर वो थीटा डीके का एसएल कर देता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ही वही हुआ है, इस लेवल के बाद में देखो क्या होता है, अक्सर जो हमारे रिटेल बायर्स हैं, ठीक है, उनका एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि ना, मार्केट के ट्रेंड के खत्म होने के बाद ट्रेंड में वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, या ट्रेंड में उल्टे पुल्टे ट्रेड करके क्या करेंगे, वो ट्रेंड में रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और उनका एसएल होता है, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, मार्केट का जब ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो गया, तब वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर फिर बाइंग करने की। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट
ऑलरेडी यहां पर से देखो मार्केट 400 पॉइंट ऊपर आ गया है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर आ गया है, एंड देन आके इस पॉइंट में ये जो रैली आई उसके बाद मार्केट देखो पूरा साइडवेज है। मैं यही चीज बोल रहा हूं, मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर से आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि आ जाओ, चलो ये तो छोड़ दो, यहां से निकल गया, अगेन यहां से आया, यहां से एक रिजेक्शन देके अपॉर्चुनिटी नहीं जा पाया, रिजेक्शन देके अपॉर्चुनिटी नहीं जा पाया, अगेन जा पाया नहीं जा पाया, अगेन जा पाया नहीं जा पाया। अब यही वो फेस है जहां पर क्या होता है, रिटेल बायर्स लोग ट्रैप होते हैं। कभी भी ध्यान देना, अगर आपको ट्रेंड लाइन मिल रहा है एक अच्छा, तो इस पॉइंट में इग्नोर करो ट्रेड करने का। सबसे बढ़िया पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो भी ये तो भागेगा, ऐसे तो भागेगा ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी, लेकिन एक टाइम जाके देखो ये ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट यहां से ऐसे ऐसे करके भाग गया, लेकिन उसके बाद यहां पर जाके वो धीरे धीरे करते करते ऐसे या ऐसे जैसे भी इस ट्रेंड लाइन को फिर से छुएगा, फिर भागेगा। ये ध्यान रखो। तो इस फेस को इग्नोर किया करो, इस फेस को इग्नोर। किस फेस की बात कर रहा हूं, ये वाला फेस भी, अगर इसको भी देखो सुबह जो यहां से भाग गया, इस फेस को इग्नोर करना है जो मैं बोल रहा हूं। सेम फिर से क्या हुआ, यहां से फिर भागा, इस फेस को इग्नोर करना है। अब यहां पर थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक ही नहीं आया, यहीं से भाग गया, विच लीड्स टू फोमो। इस पॉइंट में फिर वही देखो, यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि अब मार्केट आप एंट्री कहां बनाओगे, यहां से निकल रहा है, आपको लग रहा है यार ये मैं वेट कर रहा हूं इस ट्रेंड लाइन का एंट्री बनाने के लिए, ठीक है, मार्केट यहां तक आया नहीं, यहीं से भाग के इस लेवल के टूट गया, अब आप यहां पर एंट्री बनाए हो, इन केस अगर एंट्री बना रहे हो तो सोचो यहां पर आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है, उस चीज के बारे में आपने नहीं सोचा। अगर आपने एंट्री बनाया तो यहां पर आप अगर एसएल लगाओगे तो कहां लगाओगे, ये पॉइंट, या आपका पॉसिबली यहां जाता, ठीक है। हालांकि चलो ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जो भी हो आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है आपके लिए। एक चीज लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ एंट्री बनाया ना, तो सोचा करो थोड़ा कि लॉजिकल एसएल कहाँ लगा सकते हो, छोटा एसएल। आप 1:1 का टारगेट ले रहे हो, इतना बड़ा ये है आपका एसएल है और उतना ही बड़ा टारगेट है, तो आपको कितने दिन सस्टेन कर पाओगे मार्केट में अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो। इस चीज के बारे में थोड़ा सोचा करो। और यही 2:30 बजे के अराउंड, 2 से 2:30 बजे के बीच में मैं टेलीग्राम में यही डाल रहा हूँ कि अगर और भी अभी बाइंग आना बचा है मार्केट में, इन केस, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है यार, आप मार्केट से कितना उम्मीद कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही बोलते बोलते में मार्केट कभी कभी क्या करता है और 200-300 पॉइंट ऊपर फेंक देता है। ऐसा भी मार्केट देखा हमने, आपको भी याद होगा, हम लोग बोल रहे हैं कि यार मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, अब और कितना जाएगा, अगेन मार्केट भाग जा रहा है। ऐसा भी दिन देखा हमने। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक चीज क्या डाला कि मार्केट को ना अगर ऊपर जाना है और इन केस, तो सिर्फ एक ही केस पे क्या करना, एंट्री लेना, वो है सेलर्स का ट्रैप। सिर्फ वही एक चीज है जो आपको और अच्छा मूवमेंट ऊपर के लिए दिला सकता था। इस पॉइंट में 500 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अब आप यहां पर सोच रहे हो जाके मैं बाइंग बनाऊं ताकि मेरे को यहाँ कम से कम 60 70 80 100 पॉइंट तो और मिले, मतलब आपको सोच रहे हो 500 पॉइंट ऊपर जा चुका ऑलरेडी, आप यहां पर जाके एंट्री बना रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि और ऊपर जाएगा। अब मेरा ये एंट्री ये इसलिए था क्योंकि डे हाई के ऊपर मार्केट ने क्या किया, सस्टेन करके मेरे को लग रहा था नीचे गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिरा, ऊपर निकल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बाइंग प्रेशर आएगा ही, तो फर्स्ट पुल बैक में हमने तुरंत घुसा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और एंट्री यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ इस पॉइंट में, और यहाँ पर अगर सोचता भी तो इस पॉइंट से सोचता, इस पॉइंट में इसलिए क्योंकि मार्केट फिर वही इस ट्रेंड लाइन को जब दिन भर सपोर्ट किया, तो मार्केट को एक आग बाइंग प्रेशर इस हाई तक हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं छोटे अमाउंट से, ज्यादा का उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि यार देखो मार्केट नीचे से आ रहा है, यहां पर जाके मैं बाइंग बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली सोचूंगा ना कि ये एक हाई यहां से ऐसे आ चुका है, जैसे ये वाला हाई, कौन सा हाई, सॉरी ये वाला हाई, ठीक है। अब मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक और मस्त चीज लर्निंग है, एक टारगेट तो आपको समझ में आएगा क्या, अगर यहाँ से मैं बाइंग बनाता इन केस इस पॉइंट से, तो होपफुली मैं कहाँ रखता, पहला टारगेट यही, अगर इस प्रेशर से इसके ऊपर भागता तो ट्रेल करते, पहला टारगेट यहाँ से अगर रिजेक्शन निकल मिलता मार्केट को, तो मैं मार्केट कोशिश करता ये और इसके पीछे ट्रेल करने की कोशिश करता, अगर मार्केट आके यहाँ पर सपोर्ट लेता तो तोड़ता तो तुरंत एग्जिट, या अगर ट्रेल करते हुए अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता तो फिर हम लोग ट्रेल कर लेते, लेकिन मार्केट यहाँ आई नहीं ना। और एक सबसे मस्त चीज क्या होता है पता है एंट्री बनाने का, मैं उसको भी बता दूं। कभी भी ऐसे मार्केट ट्रेंडिंग है, जैसे अब ट्रेंड में इसकी बात करते हैं, ये अब ट्रेंड है, ये कुछ ऐसे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके ना एक मस्त एक प्राइस एक्शन बनाता रहता है, ऐसा वाला, क्या वाला, डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला, ऐसे ऐसे करके आता रहेगा, और अब मस्त एंट्री मिलती है यहाँ पर, पॉसिबली टारगेट्स ये, एंड अगर उसी फ्लो में टूट गया तो फिर आप ट्रेल करो ना, फिर अच्छा अगर मिल गया है तो ट्रेल कर सकते हो फिर ट्रेंड लाइन को, लेकिन एक लिमिट है ना, उसका भी एक लिमिट है, यहाँ से तेजी से गिरने लगा तो जितना तेजी से प्रीमियम बढ़ा नहीं उतनी तेजी से प्रीमियम डंप हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो एक लॉजिकल टारगेट तो सोच के रखा करो कि भैया यहाँ पर जाके मेरे को प्रॉफिट तो बुक करना ही करना है। और ये भी जो मैं बोल रहा हूँ अराउंड 60 पॉइंट है, ये वाला 60 से 70 पॉइंट, तो उतना यार 60 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में बढ़िया पॉइंट है,
कोई शर्म वाली बात नहीं है, हमेशा 100 पॉइंट नहीं पकड़ना। अब सोचो ना, आज दिन का हमने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, इतने 500 550 के पॉइंट के जो अप ट्रेंड गया उसे मात्र हमने 70 पॉइंट निकाला और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको यही बोलता हूँ कि दिन का जो पूरा है मार्केट है ना, पूरे इतने बड़े मार्केट से आपको छोटा सा टुकड़ा बस निकालना है अच्छे पॉइंट में खोज के, बस यही आपका काम है। ये पूरा भाड़ में जाए ना, पूरा ट्रेंड भाड़ में जाए, आप अपना देखो, बस छोटा सा एक अच्छे पॉइंट में ट्रेंड पकड़ लो, एक उस बड़े ट्रेंड का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लो जिससे आपका पेट भर जाए, खत्म बात। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी कंप्लीट होता है और अब आते हैं निफ्टी में, जो कि बहुत अच्छा है, एक लर्निंग है जो मैं इंपॉर्टेंट भी है देना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ वो क्या चीज है। देखो, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया था कि निफ्टी का जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती जा रहा है, इतना तो हमको समझ में आ ही गया था। आपको इसके कैंडल से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, ये हमारा डे हाई था, मार्केट उसके ऊपर वही कंसोलिडेट किया। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर मेरा एक व्यू जो आखिरी में आ रहा था दिमाग में, अगर मार्केट वैसा कुछ करता तो मैं वहां पर एक ट्रेड जरूर एग्जीक्यूट करता, क्योंकि मैं आज फुल बियरिश था। मतलब बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए तो फुल बुलिश था, लेकिन निफ्टी के लिए फुल बियरिश था टिल द एंड ऑफ द डे। और यहाँ पर मैं क्या सेटअप और क्या व्यू बन रहा है इसको समझो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी। ये डे हाई है, ठीक है, मार्केट डे हाई के ऊपर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, प्लस ये वाला ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब हमको एक चीज बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि क्या है साइड में, जो भाई वाला हमारा अगला इंडेक्स है बैंक निफ्टी, वो पागल हो गया है, वो ऊपर की ओर फटे पड़ा। ठीक है, ये हमारा बैक ऑफ द माइंड है। ठीक है, तो अगर हम लोग को निफ्टी में ट्रेड करना है नीचे के लिए इन केस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कहीं पर भी जाके स्लो बाइंग को देखते हुए निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे यहाँ पर। उसका कारण क्यों है, क्योंकि पॉसिबल मतलब 99% चांस है कि बैंक निफ्टी का जो अप ट्रेंड है वो हमारा इस मूव को खराब कर देगा। 99% चांस है इसका। तो रादर देन ऐसा कुछ करना, हम लोग क्या करें, अगर हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल जाए, क्या कंफर्मेशन है, अगर जेन्युइनली यहां से निफ्टी फट जाए नीचे की ओर, ठीक है, साथ में बैंक निफ्टी को देना ही पड़ेगा। मेरा दिमाग यही चल रहा था आखिरी में कि जो 2 बजे से 3:30 बजे का जो मार्केट है, ये वाला जो फेज था पूरा, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर से टूटा 2 बजे के कुछ देर बाद में, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी भी समय है 3:30 तक का। अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है कि मार्केट यहाँ से गिरने लगे ना और साथ दे दे बैंक निफ्टी, तो फिर से मैं ट्रेंड लाइन फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री लूंगा। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए और साथ किसका मिलना चाहिए, बैंक निफ्टी का। और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तभी आता जब बैंक निफ्टी यहाँ पर साथ देता। और समझ में आ रहा है मैं क्या सोच रहा था यहाँ पर, कि डे हाई के ऊपर है, डे हाई के ऊपर का यहाँ पर अगर निफ्टी ने जिन्होंने ट्रेड किया होगा, बाइंग की होगी, उनका लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन टूटता, एक शार्प फॉल और कुछ देर का हॉल्ट, और उस हॉल्ट में जैसे हमने बैंक निफ्टी में एंट्री ली थी, एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में जितना नहीं गिरता, निफ्टी एक बार वो हल्का झलक ही दिखा देता ना, अगर बैंक निफ्टी गिर रहा हूं करके, निफ्टी एक बहुत अच्छा फॉल ले लेता आज। बहुत बेयरिश था ये मार्केट आज, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के रहमो करम पे ये गया है ऊपर, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत मस्त गिरा था। नहीं तो आप सोच के देखो ना, ये लेवल क्यों नहीं टूटा मार्केट का, ये वही लेवल है 19,470 का, जो मार्केट जिसको कितने दिन से, ऑलमोस्ट अब 6-7 एक हफ्ता हो गया, 7 ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से 7 ट्रेडिंग डेज हो गए, इस लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट। क्यों होल्ड कर रहा है भैया, कुछ तो होगा यहाँ पर, आज भी इसीलिए नहीं तोड़ पाया। सोचा ना, वो तोड़ के निकल गया बैंक निफ्टी, ये भी चाहता इसमें भी आ जाता बाइंग प्रेशर, लेकिन नहीं आया। ये अभी भी कुछ ना कुछ है, गड़बड़ अभी भी कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।